हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में आज का हमारा टॉपिक होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, जिसे उर्दू में कहते हैं रोशनी का कामिल अंदरूनी इन्कास। इसका मतलब होता है कि रोशनी का अपने ही जगह मुड़कर वापस आ जाना। ओके, जब रोशनी जहां से निकलती है और मुड़ के अपने ही जगह वापस आ जा रही है तो उसे हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। और इस फेनामिना जो है, ये फेनामिना हम लोग अपनी जिंदगी में डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखते रहते हैं। जैसे कि वाटर बबल्स जो होता है, पानी का बुलबुला हमें इतना चमकदार क्यों दिखाई देता है, या फिर जो हमारा जो डायमंड होता है, जो हीरा, ये इतनी चमक क्यों पाई जाती है। तो इन सब का जो कारण है वो हमारा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। ओके, तो इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं, लेकिन उससे पहले जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो कि इस टॉपिक का मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, और वो है हमारा क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल को समझते हैं विद डायग्राम के क्रिटिकल एंगल क्या है, जिसके बगैर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा ही नहीं। तो इसे समझते हैं और फिर हम लोग डेफिनेशन में देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल हमारा क्या है। सो हम लोग मूव करते हैं डायग्राम की तरफ। सो डायग्राम में हमने एक ग्लास स्लैब बनाया जिसमें पानी भरे हैं और ऊपर है हमारा हवा। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए हमारा दो मीडियम का जरूरत था, जहां पर एक था डेंसर मीडियम और दूसरा था हमारा रियर मीडियम, जो कि हवा का मीडियम था। ओके, तो इसे हम लोग अच्छी तरह समझ चुके थे। रियर मीडियम का मतलब जहां पर हवा जो है ना पतला है, मतलब डेंसिटी जो है यहाँ पर कम है। और गिलास चूंकि अंदर में जो पानी, ग्लास के अंदर पानी, तो यहाँ पर जो है पानी की डेंसिटी ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स पूरे आसपास क्लोज है, भरे पड़े हैं। ओके, तो यहाँ पर लाइट को क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम से रियर मीडियम की तरफ जाना पड़ेगा जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। तो यहाँ पर हम सीधा डायग्राम पर आते हैं, और ये हमारा ग्लास स्लैब है जहाँ पर पानी भरे पड़े हैं। एक ग्लास है और जहाँ पर पानी भरे पड़े। ओके, और यहाँ पर हवा है जो कि है रियर मीडियम, और जो स्लैब के अंदर पानी है वो हमारा हो गया डेंसर मीडियम। तो लाइट यहाँ पर डेंसर मीडियम से रियर मीडियम की तरफ मूव करेगी। तो ये हमारा नॉर्मल है, और लाइट जस्ट इंसिडेंट रे मैंने ड्रॉ किया जो जस्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जाकर मिल रही। तो ये हमारा इंसिडेंट रे। अब मैंने जो इस टॉपिक का मेन हमारा हीरो क्या था, ये नॉर्मल, जो कि हमने पेरेंट्स से इंडिकेट किया था। ओके, तो जब भी हम पेरेंट्स की तरफ जाते हैं तो पेरेंट्स हमारे क्या करते हैं, हमें अपनी तरफ ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही पेरेंट्स से दूर हटेंगे तो हम अपनी जो मर्जी की जिंदगी गुजारते हैं, यानी कि थोड़ा मूव हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा इंसिडेंट रे, और ये जस्ट नॉर्मल के पास है, पेरेंट्स के पास है। लेकिन जैसे ही ये डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जाएगी, हवा में जाएगी, तो हवा के मॉलिक्यूल्स क्या वहां पर कम है, खाली है। तो ये, और एक और बात, ये क्या हो रही, नॉर्मल से दूर हट जा रही, मतलब पेरेंट से दूर हट जाएगी। तो ये लाइट जैसे ही डेंसर मीडियम से मूव करती है रियर मीडियम में पहुंचेगी, तो यहाँ पर ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इसका मतलब लाइट का जो रास्ता है इस तरह से हो गया। ओके, अब जैसे जैसे हम लोग इंसिडेंट रे को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे, ये भी क्या होगा, इस तरफ आती जाएंगे, मतलब नॉर्मल से पेरेंट से दूर भागती जाएगी। ओके, नाउ एक और रे बनाते हैं, इस जस्ट हल्का सा इसे आगे बढ़ा दिया। तो ये हमारा इंसिडेंट रे पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया। तो अब हमारा रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, ये और दूर भागेगा, तो ये चला है जस्ट यहाँ पर। ओके, नाउ अब अगर हम इंसिडेंट रे को और बढ़ा दे, जस्ट लाइक हम इंसिडेंट रे को क्या कर दिए, ये बढ़ा करके यहाँ पर, तो हमारा इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ चलाया, अब यहाँ चलाया। तो इंसिडेंट रे मेरा क्या हो रहा है, आस्ते आस्ते आगे बढ़ा। तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो रहा है, हमारे आस्ते आस्ते आगे बढ़े। नाउ ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या करेगी, जस्ट सरफेस को पार करते हुए आएगी। रिफ्लेक्टेड रे पहले यहाँ था, फिर यहाँ शिफ्ट हुई, और जस्ट जब और आगे बढ़ा दिए इंसिडेंट रे को, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ये जस्ट सरफेस को टच करती हुई जा रही, एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जा रही। तो जब रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री के एंगल को, यानी कि सरफेस को टच करते हुए जाए, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जब ये सरफेस को टच करती हुई जाएगी, तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ओके, यानी कि मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन। तो क्रिटिकल एंगल हम लोग ने यहाँ समझ लिया कि क्रिटिकल एंगल क्या है। नाउ हम डेफिनेशन पर देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या कहता है। सो इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो मिनिमम एंगल है इन द डेंसर मीडियम। ऑब्वियसली ये हमारा डेंसर मीडियम है क्योंकि यहाँ पर वाटर है।
डेंसर मीडियम एट विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द रियर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री। तो जब इंसिडेंट रे से लाइट जा रही है और हमारे जब रियर मीडियम पर पहुंची है तो ये रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे ये जस्ट 90 डिग्री पर जा रही है, एक परपेंडिकुलर पर अमूद से होती हुई जा रही है, यानी कि लाइट के जो हमारा जो ग्लास स्लैब है उसके सरफेस को टच करती हुई जा रही है। ओके, तो ये हमारा हो गया क्रिटिकल एंगल। नाउ अब हम लोग समझेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। ओके, तो हमने समझ लिया कि क्रिटिकल एंगल हमारा क्या है। नाउ अब हम लोग मूव करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि रोशनी किस तरह जाती है और अपनी ही वास्ता में वापस चली जाती है। तो यहाँ पर हम समझेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। सो डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। सो इस तरह हमने सीखा कि हमारा क्रिटिकल एंगल क्या है। नाउ अब हम मूव करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर कि किस तरह रोशनी जाती है और फिर लौट करके अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है। तो सीधा मूव करते हैं डेफिनेशन की तरफ और समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। So when a ray of light traveling from a denser medium to a rear medium, यहाँ पर रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम से रियर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रहा है, जो कि हमारा क्रिटिकल एंगल में हमने दिखाया था कि पानी से चलती हुई रे कहाँ जा रही है, हवा में जा रही है। ओके, तो क्या हो रहा है, स्ट्राइक द सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब एंगल हमारा क्या बनेगा, अब तक हमने देखा था क्रिटिकल एंगल। नाउ हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब होगा, रोशनी अपने ही मीडियम में कब आएगी, जब हमारा इंसिडेंस रे का एंगल जो है ना ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। तो जैसे जैसे हम ये एंगल को बढ़ाते जा रहे थे ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, अंदर आते जा रहा था। तो जब हम इंसिडेंस रे को क्या करेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे मीडियम में अपने ही मीडियम में वापस आ जाएगा। ओके, सो क्रिटिकल एंगल इट इज कंप्लीटली बैक टू द डेंसर मीडियम। तो जब हमारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमारा रे ऑफ लाइट क्या है, अपने ही मीडियम में वापस आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी का कामिल अंदरूनी निकास। और यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की उर्दू में डेफिनेशन दिया गया है। सो उर्दू में हम लोग और क्लियर से जान पाएंगे। जब रोशनी की किरण किसी घने मीडियम से हल्के मीडियम की तरफ जाते हैं, यहाँ पर यूज किया गया है घना मीडियम और हल्का मीडियम। घना मीडियम मीन्स जहाँ पर मॉलिक्यूल्स पूरा भरे पड़े, मीन्स रोशनी को जाने में थोड़ी परेशानी हो रही है, स्लो जो उसकी वेलोसिटी वो क्या हो रही है, स्लो हो रही है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिया था कि जब हम ट्रैफिक भरे रोड में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, हमारी वेलोसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, और जब हम खाली रोड में चलेंगे दौड़ेंगे तो वहां पर हमारी रफ्तार क्या होगी, तेज होगी। ठीक सिमिलरली वही कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, रोशनी के साथ भी हो रही है। ओके, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, आस्ते है लाइट की। जैसे ये रियर मीडियम में पहुंची हवा में, वहां पर खाली माहौल मिला और वो तेज रफ्तार से दौड़ती हुई चली गई। तो यहाँ पर हमारे यूज हुआ घना मीडियम और हल्का मीडियम। ओके, सतह पर ऐसे जावी से टकराए जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो जब ये क्या करी, सतह पर टकरा रही है, यानी कि क्रिटिकल एंगल से वो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, ज्यादा होगा। जब क्रिटिकल एंगल से हमारा एंगल ज्यादा होगा तो ये अपने ही मीडियम में वापस चली जाएगी। ओके, तो वो मुकम्मल तौर पर वापस घने मीडियम में लौट आती है। क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि वो अपने घने मीडियम में वापस चली आएगी। ओके, इस अमल को हम लोग कहते हैं रोशनी का कामिल अंदरूनी निकास। कामिल मीन्स रोशनी का पूरा अपने वास्ता में चले आना। ओके, नाउ हम लोग रे डायग्राम की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि किस तरह रोशनी अपने ही मीडियम में वापस चली जा रही है। तो ये था हमारा क्रिटिकल एंगल, राइट। और इस क्रिटिकल एंगल में लाइट क्या हो रही, जस्ट सरफेस से टच करते हुए जा रही। जैसे जैसे हम लोग एंगल को बढ़ाते जा रहे तो लाइट भी क्या हो रही, वैसे वैसे पीछे आती जा रही। नाउ अब हम इंसिडेंट रे को क्या किया, और बढ़ा दिए। तो ये इंसिडेंट रे चला आया यहाँ पर। ओके, जब इंसिडेंट रे यहाँ पर चला आया तो ऑब्वियसली ये भी रिफ्लेक्टेड रे जो यहाँ था ये मूव करेगी नीचे, यानी कि अपने ही जगह में वापस आ गई। लाइट का ट्रेवल होकर के अपने जगह में वापस आ जाना। तो ये हुआ हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके फिनोमेना हम लोग रोज देखते रहते हैं, जैसे कि वाटर बबल। जो हमारा बबल्स है ना
तो वहां से क्या हो रहा है, बबल से लाइट जा रही है और ठीक अपने ही मीडियम में वापस आ गई। यानी कि लाइट जो है ना पूरा चारों तरफ बाहर नहीं गया, वो अपने ही मीडियम में आ गए, तो जिससे वो चीज हमें क्या हो रहा, और चमक दिखाई दे रही, और चमकीला दिखाई दे रही। जब आप लाइट किसी कमरे में बहुत ज्यादा वॉट पे जलाएंगे तो वो कमरा क्या होगा, पूरा लाइट से घने हो जाएंगे, लाइट बहुत ज्यादा तेज होगी। ठीक यही हो रहा है यहाँ पर कि लाइट जब पूरे अपने ही मीडियम में वापस आ गई तो वहां पर क्या हो गया, चमक जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गई। डायमंड को भी इसी प्रिंसिपल पर बनाते हैं कि जो डायमंड से जो लाइट जाती है तो वो क्या होती है, लाइट अपने ही मीडियम में बाउंस होती है, अपने ही मीडियम में वापस आती है। तो वहां पर एक्चुअली क्या होगा, लाइट पूरा भर गया, तो इससे डायमंड हमारा क्या होता है, बहुत चमकीला मालूम होता है। ओके, तो ये था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसी हम लोग प्रैक्टिकल के जरिए समझेंगे कि लाइट कैसे जाती है और अपने ही मीडियम में वापस चली आती है। यहाँ पर मैंने लिया है पानी, और अब हम देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे काम करता है। तो कमरे को अंधेरे करेंगे ताकि हम लोग जो है ना लाइट का रास्ता ठीक तरह से देखेंगे, और ये है हमारा रेजर लाइट। ओके, सो ये हमने चालू किया रेजर लाइट, और ये हमारा जो है इंसिडेंट रे, तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है लाइट जो है ना हमारा डेंसर मीडियम से रियर मीडियम की तरफ जा रही है। ओके, अब जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बड़ा करेंगे तो ये हमारा क्या हो रहा है, लाइट वापस आ रही है। ये हम क्लियर देख सकते हैं कि लाइट अपने ही मीडियम में वापस आ गई। ओके, तो ये हमारा हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि लाइट अपने ही मीडियम में वापस आ गई। सो ये देखा हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के जरिए कि लाइट किस तरह डेंसर मीडियम से चलती हुई अपने ही मीडियम में वापस आ गई जब हमने क्रिटिकल एंगल को और बड़ा कर दिया। ओके, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बड़ा कर दिया। सो ये था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों को चमकदार दिखाए थे, जैसे कि हमारा डायमंड हुआ, पानी के बबल्स हुए, और बहुत सारी चीज जितने भी क्रिस्टल के चीज बने होते हैं तो उनको उसी प्रिंसिपल पर बनाए जाते हैं कि लाइट जब वो ट्रेवल करके जाएगी तो वो अपने ही मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी, जिससे हम लोग वो सारी चीजों को चमकदार दिखाए थे। नाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के दो कंडीशन है, जब वो दो कंडीशन मिलेंगे तो ही हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। पहला कंडीशन क्या है हमारा, कि लाइट को डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में ही ट्रांसफर होना होगा। ओके, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, तो वहां पर लाइट क्या होती, रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में भी आती थी और डेंसर से रियर में भी। बट रोशनी के कामिल अंदरूनी आकाश में लाइट को हमेशा डेंसर मीडियम से रियर मीडियम के तरफ ही ट्रेवल करना होगा, तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होंगे तो ही हमारा लाइट जो है अपने ही मीडियम में बाउंस बैक होंगे, यानी कि वापस चले आएंगे। ओके, तो ये दो कंडीशन जब मीट करेंगे तो ही हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। सो आज हमने सीखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो कीप लर्निंग विद मी, टिल नाउ, बाय बाय।